हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस मेरा ये था कि सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब भी आप प्रिपरेशंस करते हो कि नौकरी हमारी किस्मत में है या नहीं। पहला सवाल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी नौकरी हमेशा तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले ये है कि आपका इंटरेस्ट जॉब में है, नौकरी में है या स्टडी में। अगर आप मोटिवेशन किसी नौकरी के कारण होते हो कि वो नौकरी मुझे मिल जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपका मोटिवेशन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट अगर स्टडी में है तो आप लॉन्ग टाइम के लिए घोड़े हो, मतलब लंबी रेस के घोड़े हो आप। जैसे स्टडी के लिए मोटिवेशन होता है कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, थोड़ी सी देर के लिए मोटिवेट होते हो, फिर थोड़ी देर बाद में तक यार चलो ठीक है और कुछ कर लेते हैं, या आपका माइंड उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाता है। अगर आपके स्टडी में इंटरेस्ट है, क्योंकि नौकरी लगी थी आपकी स्टडी बेस पर, और स्टडी डिपेंड करती है आपकी नॉलेज और आपकी एक्यूरेसी के बेस पर। अगर आपका इंटरेस्ट आपकी स्टडी में है तो आपको ना तो जीत से फर्क पड़ता है ना हार से। आप केवल अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते जाते हो। जिस दिन आपकी नॉलेज उस लेवल तक हो जाती है जो आप पाना चाहते हो, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है। पहला फैक्टर तो ये। दूसरा फैक्टर ये है कि आपकी माइंड की कैपेसिटी कैसी है। देखो, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ आपकी एम से। तो यहाँ ऑब्वियसली आपकी अगर नौकरी पाना है तो फिजिकली रूप से आप इतने स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन मेंटलिटी रूप से आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो आपने जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, क्या आपकी मेंटलिटी उस लेवल तक है। जैसे आपसे अगर एसएससी भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा और आपने लक्ष्य साध लिया कि मुझे आईएएस क्वालिफाई करना है, तो ये लगभग मुश्किल सा है। हो सकता है कि आप बाद में जाकर इसको क्वालिफाई कर दो, लेकिन ये मुश्किल सा है कि हर इंसान की मेंटलिटी एक अलग लेवल की होती है, सबका इंटरेस्ट एक अलग लेवल का होता है। तो पहले ये देखो कि वो मेरी कैपेसिटी है या नहीं है। उसके बाद में आप ये देखो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि हम बहुत ही जल्दी किसी चीज़ से अट्रैक्शन हो जाते हैं। जैसे आईएएस बनेंगे तो ये होगा, लोगों को इज्जत मिलेगी, समाज में इज्जत मिलेगी, परिवार में भी लोग अच्छी तरह पूछेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें इस चीज़ के लिए अट्रैक्शन करते हैं। जबकि हमारी मेंटलिटी उस लेवल की नहीं हो पाती, तो हमें फेलियर का सामना कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि क्या आप उस लेवल तक का हार्डवर्क कर सकते हो, यानी कि उस लेवल तक का हार्डवर्क कर सकते हो जो एग्ज़ाम की डिमांड है। मतलब लास्ट के समय ऐसा होता है कि आपके लिए 18 घंटे 20 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, सोने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। तो उस समय रिविजन, उस समय फोकस, उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी माइंड के, एक तरह से कह सकते हैं माइंड का ही प्रोसेस होता है। क्या आप उस लेवल तक आपने अपने आप को परखा है। तो एक ही डिमांड होती है, क्योंकि तैयारी हर कोई कर सकता है, लेकिन जो प्रेशर होता है उस चीज़ को हैंडल करना, उस चीज़ को कैलकुलेट करना कि कितना क्या पेपर आएगा, कैसे क्या आपके पास उस लेवल की गाइडेंस है। तो इतने सारे फैक्टर्स अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप किसी भी एग्जाम्स को प्रे कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो 3-4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल में कर लेते हो तो आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।